अरे तो तुमने बता दिया भाई, वो बात सब रखेंगे, मिलेंगे जब रखेंगे ना, जब तक तो पेपर हो जाएगा। पेपर ही हो जाएगा बाबा 2 दिन में तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, बाबा ने कह दिया तो नहीं होगा। बाबा ने कह दिया नहीं होगा मतलब नहीं होगा। रची रखा मैं हमें बाबा पे ही भरोसा था, शुरू से भरोसा था हमें बाबा पर। वो बोल रहे हैं अगर नहीं होगा एग्जाम तो नहीं होगा, होने के लिए तो एक दिन भी बहुत है। तो राम हमारे साथ होगा मैम, तभी तो होगा ना। युवा शक्ति के साथ अगर राम ही नहीं है, ईश्वर ही नहीं है, तो कैसे होगा? बात क्लियर कर दे कि मैंने आश्वासन झूठा नहीं दिया। अब तो होना जो हो गया, अब तो भजन लाल जी करेंगे। सुनने में थी पर्ची सरकार नहीं, रियल में है पर्ची सरकार की नहीं चल रही तो कौन चलाए राजस्थान है? कोई शक्तिमान आ गया कि इसको चलाने के लिए? एक तरीके से हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है काफी टाइम से। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरएस मेंस 2024 को पोस्टपोन करने को लेकर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात में एक बड़ा बयान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया। जब स्टूडेंट्स ने कहा कि पेपर तो होने वाला है, तब तक तो पेपर हो जाएगा, जब तक मुलाकात होगी, तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कुछ नहीं होगा, वही होगा जो राम रची रखा। बड़ा मेरा नाम संदीप किरोड़ी कुमार लाल है। मीणा ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, कह रहे होगा वही जो राम रची रखा। वो बात सही है उनकी, होगा वही। लेकिन मैडम आज तो एडमिट कार्ड भी डाल दिया, अब क्या होगा? कितने दिन से आश्वासन दिए जा रहे हैं हमें। उम्मीद है कुछ कि किरोड़ी लाल मीणा ने अभी जो कहा है उसके बाद? अब उम्मीद है तभी तो यहाँ खड़े हैं हम। बिना उम्मीद कौन खड़ा होता है? सुबह 8 बजे आ गए थे, 8 बजे से अभी तक यही है। नारे लग रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान का एक ही लाल किरोड़ी लाल मीणा बड़ा स्टेटमेंट दिया है, कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मैं हमें बाबा पे ही भरोसा था, शुरू से भरोसा था हमें बाबा पर। वो बोल रहे हैं अगर नहीं होगा एग्जाम तो नहीं होगा। उन्हें बात कही है, जैसे मुख्यमंत्री आएंगे राजस्थान वो बात करेंगे, पर हमें भरोसा है बाबा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं मैम, 2 दिन भी बहुत होते हैं, होने के लिए तो एक दिन भी बहुत है। जब बाबा पे भरोसा है। मैडम बड़ा स्टेटमेंट दे दिया किरोड़ी लाल मीणा ने, कह रहे होगा वही जो राम रची रखा। हाँ, तो राम हमारे साथ होगा मैम, तभी तो होगा ना। युवा शक्ति के साथ अगर राम ही नहीं है, ईश्वर ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो इस स्टेटमेंट को आप नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि हमारा जो काम है बाबा ने कहा है और वो 100% होगा। तो लगता है किरोड़ी लाल मीणा काम कर। उन्होंने अभी भी एक बात और बोली है कि हमने झूठा आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि मैंने आश्वासन झूठा नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे है हमारे लिए, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। और उन्होंने जो बोला ना राम रची रखा, तो इसका भी मीन्स यही निकलता है कि भगवान ने जो रच रखा है, भगवान ने मतलब ऑलरेडी यही रच रखा है कि हमारा एग्जाम नहीं होगा, और बाबा ने बोल दिया तो हमें विश्वास है कि एग्जाम नहीं होगा। तो भैया किरोड़ी लाल मीणा के स्टेटमेंट से एक नई उम्मीद मिली है? नई उम्मीद मिली है, उम्मीद है, बाबा पे ही भरोसा है। अंतिम जो है उम्मीद बाबा पे ही है और किसी पे नहीं है। जी, सुना आपने किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा? हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते, हम इतना ही कहना चाहते हैं बस हमारा एग्जाम कैसे भी करके पोस्टपोन हो जाए, बस यही चाहते हैं। परेशान हो गए? सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बस अब हम पोस्टपोन ही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। किरोड़ी लाल मीणा हाँ, हमें अभी भी उम्मीद है कि हो जाए काश, और मुख्यमंत्री जी से बात हो और वो हमारी इस बात की वो रखे और हमारा एग्जाम पोस्टपोन कर दे, बस हम यही चाहते हैं। जी भैया, सुना किरोड़ी लाल मीणा को आपने? हाँ, मैंने उसका सुना है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, वहाँ तक उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मैं झूठा आश्वासन नहीं दे सकता। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि चलते चलते मुस्कुरा कर उन्होंने कह दिया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये भी बोला है कि एडमिट कार्ड आते जाते रहते हैं, और कई बार भी जैसे एडमिट कार्ड आ गए थे, बच्चों सेंटर पे पहुंच गए थे, उसके बाद में पोस्टपोन हो गई थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सिर्फ बता रहे थे और बाबा ने बता रहे थे कि सीएम साहब कहीं अहमदाबाद गए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे। जैसे कैबिनेट से सीनियर किसी अधिकारी से बात होगी, सीएस वगैरह से, पोस्टपोन हो जाएगी। हमें बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने एक नई उम्मीद बांध दी है। हाँ, उन्होंने बच्चों को आश्वासन नहीं दिया, लेकिन उम्मीद तो बता दी कि एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के बाद एक नया आश्वासन, एक नई उम्मीद इन अभ्यर्थियों को मिली है। कुछ और लोग यहाँ पर है, नहीं चाहते हैं बात करना भैया? हाँ, तो मत करिए, आप लोग करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा को सुना आपने? हाँ, सुना हमने। हाँ, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अब तो होना जो हो गया, अब तो भजन लाल जी करेंगे। और वो ऐसी पर्ची सरकार है, सुनने में थी पर्ची सरकार नहीं, रियल में है पर्ची सरकार, जिसमें पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल है उनका, 60 विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष, इनकी नहीं चल रही तो कौन चलाए राजस्थान है? कोई शक्तिमान आ गया कि इसको चलाने के लिए? कुछ नहीं मैडम, जो नेता जमीनी स्तर से जुड़ा है वो बच्चों की भावनाओं को, आम जनता की भावनाओं को समझता है। लेकिन भजन लाल जी ने जिंदगी में एक सरपंच चुनाव लड़ा था, वो भी हार चुके।
और गलती से विधानसभा सांगनेर से जीत चुके और पर्ची निकलते इस मुख्यमंत्री बन गए। इनको जो हम जैसे स्टूडेंट है जो यहाँ पर धरना दे के 10 दिन से बैठे हुए, इनकी जो है कुछ नहीं, दुख दर्द वगैरह कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है। जो इन्होंने खुद के बच्चे थे वो तो सेटल कर दिए मुख्यमंत्री बनते ही, और आम जनता पर कुठाराघात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन अभी जो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, उम्मीद है कि अभी भी कुछ हो पाएगा। जब प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का कितना बड़ा पद होता है आपको पता है, उन्होंने आश्वासन देकर आश्वासन तोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी ने फोन पर बात करके कहा था 3 महीने बढ़वा देंगे। जब वो मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है तो किरोड़ी बाबा क्या करेंगे इसमें? ये भी आश्वासन ही है। आश्वासन एक तरीके का, और क्या है इसमें? अगर होता तो हमको पोस्टपोन्ड लेटर ला के दिखाऊं ना। एडमिट कार्ड आ गए हमारे उससे पहले, तो अब 2 दिन हो बचे हैं एग्जाम के। एक तो कुछ नहीं होगा, होगा वही जो राम रची रखा, क्या लगता है? हाँ वही होगा 100%। नो वही वो पहले एडमिट कार्ड पूछा ना हमने कि सर अब एडमिट कार्ड डल गए, तो राम रखा वाली तो हमको समझ में आया नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। तो अब इतना कुछ नहीं होगा मतलब फैसला नहीं होगा, एग्जाम होंगे या नहीं, एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं। उम्मीद है अभी भी यार क्या इस लेवल का मंत्री आ गया कि मीडिया के सामने ये चीज बोल रहा है, तो ये और इससे ज्यादा और क्या कौन बोलेगा? 100% इस पे या ये भी सिर्फ आश्वासन की घूटी लग रही है? अब इससे तो अब इतना जाके तो क्या कहें, लेकिन ये विश्वास है। कुछ एक मैडम हमारे साथ है, क्या नाम है? मेरा नाम कुसुमांजलि राजावत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी आश्वासन की घूटी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी ने कहा है तो करा ही देंगे। हाँ, हमारे साथ जो भी बच्चों के साथ अभी तक हुआ है कि हाँ रोज हमें नए नए आश्वासन मिले और उसके बाद हुआ कुछ नहीं, तो बच्चों में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है और एक तरीके से हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है काफ़ी टाइम से। इसलिए अब जो भी हमें आश्वासन मिल रहा है उसको लेके हमारे मन में यही आ रहा है कि वापस हमें आश्वासन दिया जा रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमें किरोड़ी लाल जी के ऊपर भरोसा है कि असमंजस है, या तो आश्वासन है या तो करके दिखा दो। वही है। अब इतने दिनों से हमें पत्र और आश्वासन ही मिल रहा है पर हमारा काम नहीं हो रहा है, और हमें शुरू से कहीं से भी नेगेटिव कुछ नहीं मिला, पर फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है। और अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। वैसे हमें बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है कि हमारे साथ धोखा नहीं किया जाएगा। तरफ किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि होगा वही जो राम रची राखा, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर उम्मीद जरूर है मगर अब आश्वासन की घूटी नहीं चाहिए। अब हाथ में आरएस मेंस 2024 की एग्जाम डेट जो 17-18 जून है उसे पोस्टपोन करने का लेटर चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने अभी विद्यार्थियों से, इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। हंसते हंसते जब इन अभ्यर्थियों ने किरोड़ी लाल मीणा से कहा कि बाबा मुख्यमंत्री आएंगे तो इतने में तो पेपर हो जाने, तो उस पर मुस्कुराते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने एक लाइन का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, होगा वही जो राम रची राखा, बाकी मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान से कुछ अभ्यर्थियों में एक नई उम्मीद की किरण आई है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा अभी भी हमारा काम करा दे, मगर कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अभी भी सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, हमें आश्वासन नहीं, हमें पोस्टपोन का लेटर हमारे हाथ में चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।